अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज आपके साथ बात होगी दो अहम तरीन इशूज़ पर। एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं जिनका हतमी फ़ैसला तो कल होना है, लेकिन ये मामला क्या है? एक मामला है पाकिस्तान की अवाम से मुतल्लिक, जो कि इराक़ और ईरान बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में ज़ायरीन इराक़ और ईरान जाते हैं, लेकिन उनके लिए कई दहाइयों से ये मसला है कि ट्रांसपोर्टेशन का और बेहतर सफरी सहूलियात नहीं है। इस हवाले से 2017 में कोशिश शुरू हुई कि पाकिस्तान को खित्ते के दीगर ममालिक की तरह फेरी सर्विस शुरू करना चाहिए, ताकि जो इराक़ और ईरान जाने वाले ज़ायरीन हैं उन्हें बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें, सस्ती भी होंगी और महफूज भी। क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जब ज़ायरीन पर हमला किया गया और बहुत से लोग शहीद हुए। तो इस सूरत हाल के तनाज़ुर में 2017 में फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान को कराची पोर्ट से, इनके पोर्ट कासिम से और उसके साथ गवादर से फेरी सर्विस शुरू करनी चाहिए इराक़ और ईरान के लिए। ताहम कुछ टेक्निकल वजूहात, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स, कस्टम्स और जो हमारे FIA के मामला थे वो तय ना होने की वजह से ये मामला तूल पकड़ गया। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो दोबारा कोशिश शुरू हुई और वज़ारत बहरी अमूर ने और बिलखुसूस अली ज़ैदी साहब ने बहुत विगोरसली इस सारे मामले को परसू किया। और लेकिन तमाम मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ थी उनकी कॉन्सेंट उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन वज़ारत दिफा के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलखुसूस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग हुई और वज़ारत दिफा ने ये तजवीज़ दी कि अगर फेरी सर्विस शुरू करना लाजिम है, जैसा कि इस खित्ते के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE ये पहले ही फेरी सर्विस शुरू की हुई हैं, जहाँ पर न सिर्फ मुसाफिर उसके ज़रिए से एक जगह से दूसरे मकाम पर जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ अशिया की तरसील भी फेरी सर्विस के ज़रिए से होती है, महफूज भी है और सस्ती भी। लेकिन पाकिस्तान खित्ते के अंदर कैसा एक मुल्क है जिसके बहुत से लोग बड़ी तादाद के अंदर इराक़, ईरान का सफ़र करते हैं। दुबई भी बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं, अबू ज़ैबी भी जाते हैं। पाकिस्तान के लेबर बहुत बड़ी तादाद में मुत्तहिदा अरब अमारात जाती है। तो फेरी सर्विस की ज़रूरत तो एक दरीना है, लेकिन ये मामला मटीरियलाइज़ नहीं हो पाया। तमाम तर मीटिंग्स हुई, लेकिन वज़ारत दफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद थे। लेकिन एक तजवीज़ जो ठोस तजवीज़ थी वज़ारत दिफा की जानिब से वो सामने आई, जिसमें कहा गया कि वज़ारत बहरी अमूर को चाहिए कि वो 3 मराहिल में इस सर्विस को शुरू करे। पहले मरहले के अंदर उन्हें चाहिए कि वो इसको मस्कत और उसके साथ साथ दुबई के लिए शुरू करें, दूसरे मरहले में अबू ज़ैबी को ऐड किया जाए और तीसरे मरहले में ईरान और इराक़ को शामिल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अली ज़ैदी साहब का कहना है कि ये और उनकी वजारत के लोगों का ये कहना है कि अगर हमने पहले मरहले में मस्कत और उसके साथ दुबई को प्रेफर किया और उसके बाद सेकंड मरहले में हमने अबू ज़ैबी को प्रेफर किया और तीसरे मरहले में जाकर ईरान इराक़ को शुरू किया, तो ये फेरी सर्विस फिजिबल नहीं होगी। उसको फिजिबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि ईरान और इराक़ को पहली कैटेगरी में शामिल रखे ये फेरी सर्विस शुरू की जाए। अब इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाया। अल्टीमेटली ये मामला वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब प्राइम मिनिस्टर के इल्म में लेके आए। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी कि आप इसको कैबिनेट के सामने पेश करें और फिर कैबिनेट इसका कोई वायबल सलूशन देगी। तो अल्टीमेटली अब ये मामला वज़ारत बहरी अमूर ने वफाकी काबीना को अरसाल किया है, इस उम्मीद के साथ और इस सिफारिश के साथ कि पहले मरहले के अंदर ही ईरान और इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को उसमें शुरू किया जाए, क्योंकि दीगर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पोर्ट के ऊपर कस्टम्स की जो मामलात हैं उनको भी कहा गया है कि वो FBR को डायरेक्शन दी जाए। इमिग्रेशन के लिए FIA को कहा गया है कि उनको हिदायत दे वफाकी काबीना के वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात हों। कराची पोर्ट पर और गवादर से 2 मकामात होंगे जहाँ से पाकिस्तानी फेरी सर्विस के ज़रिए से ईरान और इराक़ जा सकेंगे और ज़ायरीन हैं, सालाना लाखों ज़ायरीन वहाँ इराक़ और ईरान जाते हैं। और इसके साथ जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, काबीना इस मामले के अंदर डायरेक्शन दे और उसके साथ पहले मरहले के अंदर ही ईरान और इराक़ को शामिल किया जाए। तो अली ज़ैदी साहब की वजारत की जानिब से ये समरी काबीना को अरसाल की गई है और वफाकी काबीना मंगल के रोज़ जो इजलास मुनक्किद होगा इस मामले के ऊपर हतमी फ़ैसला करेगी कि क्या वजारत दिफा की सिफारिशात की रोशनी में पहले मरहले के अंदर ईरान और इराक़ को इजाज़त देनी है या नहीं, या उसी तरतीब से इजाज़त दी जाएगी जिस तरह से वजारत दिफा ने तजवीज़ की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, चूँकि सेक्रेटरी दिफा भी जुलाई के महीने में उन्होंने भी इस मामले के अंदर इजलासों की सरबराही की थी, लेकिन कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाया था। तो अब अल्टीमेटली इसके सारे केस की फेट मंगल के रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना के इजलास में तय की जाएगी।
अगर ये तय कर लिया जाता है और इस मामले को सिक्योरिटी समेत तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत अच्छी सर्विस होगी, सस्ती भी होगी, महफूज भी होगी और उसके साथ खित्ते की ममालिक के साथ जो एक सामान की तरसील है वो भी बहुत बेहतर और कम निर्ख पर हो सकेगी। तो इस तरह हम देखें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मस्कत, ओमान के बाद पाकिस्तान और दुबई के बाद पाकिस्तान इस खित्ते का अहम मुल्क होगा जो फेरी सर्विस शुरू करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लोगों के लिए सफ़र भी आरामदेह होगा, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यकीनी तौर के ऊपर प्रमोशन मिल सकेगी और आने वाले दिनों में गवादर को भी इससे डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तमाम इसका फैसला, हतमी फैसला वफाकी काबीना ने करना है। तो दूसरा मामला भी वजारत बहरी अमूर के साथ जुड़ा हुआ है, चूँकि अली जैदी साहब ने मुल्क में तवानाई को जो किल्लत का है, मुल्क को तवानाई की किल्लत दरपेश है, उसके पेश नज़र उन्होंने मज़ीद 2 LNG टर्मिनल लगाने के लिए एफ़र्ट शुरू की थी और लीड किया था वजारत बहरी अमूर ने। उन्होंने कंपनियों के पाँच कंपनियों की पेशकशें आई थी जिसके अंदर तमाम गुज़श्ता साल शराइत और ज़वाबे तय किए गए थे, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट हासिल करनी लाजिम था कि उन कंपनियां $10 मिलियन की वैसे गारंटी थी, लेकिन कहा कि आप इंस्टॉलमेंट में देंगी, मिनिमम $2 मिलियन जमा कराना लाजिम है। तो 2 कंपनियों ने $2 मिलियन जमा करवाते हुए LOI हासिल किया था। पोर्ट कासिम के एरिया में LNG टर्मिनल तामीर होने थे। चूँकि जो मौजूदा 2 टर्मिनल हैं जिसमें एक एंग्रो का है, दूसरा पोर्ट कासिम का है, वो पाकिस्तान की अभी भी तलब पूरी नहीं कर पाते। हमें तकरीबन 1200 से 1500 MMCFD मज़ीद LNG को सिस्टम में शामिल करने की ज़रूरत है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए स्पेशली। और वैसे भी जो पाकिस्तान के इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, चूँकि उन्हें बहुत डिस्करेज किया गया है माजी के अंदर, और हमारी जो मौजूदा फील्ड्स हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हुकूमत दरामदी गैस के ऊपर इन्हिसार कर रही है। और अगर दरामदी गैस लानी है तो उसके लिए लाजिम है कि हमारे पास नए टर्मिनल्स भी हों और उसके मुताबिक गैस पाइपलाइन भी हो। तो तबीर एनर्जी और इनर गैस ने $2-2 मिलियन जमा करवाए थे और $8 मिलियन उन्होंने मजीद अभी जमा करवाने हैं। दोनों कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों LNG टर्मिनल के ऊपर अब ये देख लीजिए कि तकरीबन 9 माह आ चुके हैं, लेकिन उनकी तमीर का काम शुरू नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ी उसके अंदर हर्डल आ चुकी है। वो हर्डल है NOC, जिसके जो कि जारी होनी है वजारत दिफा की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से। चूँकि इस एरिया के अंदर पोर्ट कासिम का बड़ा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर NOC हासिल करना लाजिम था। बहुत कोशिशें हुई, तमाम स्टेक होल्डर ने इजलास मुनक्किद किए, लेकिन इसका NOC आज तक जारी नहीं हो सका और पाकिस्तान नेवी ने और वजारत दिफा ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि एक माजी के अंदर एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसकी तफसीलात अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से डिफेंस कैबिनेट कमेटी ने पाबंदी आयद कर दी थी 1984 के अंदर के कराची पोर्ट पर, पोर्ट कासिम के एरिया में जो तवानाई से मुतल्लिका मतलब पेट्रोलियम मसनूआत हों या गैस को स्टोरेज करने के हवाले से कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई स्टोरी डेवलप नहीं की जाएगी। चूँकि 1971 के अंदर भारत ने इस एरिया के अंदर जो तेल की तनसीबात थी उनके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी थी और बहुत मुश्किल से उसको काबू पाया गया था। पाकिस्तान को काफ़ी उसका नुकसान पहुँचा था और जिसके नतीजे में ही बाद में फ़ैसला हुआ कि हमने अल्टीमेटली मिड कंट्री अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाने का फ़ैसला भी किया, ताकि हमारे जो स्ट्रेटजिक ऑयल के रिज़र्व हैं वो कराची के समंदर की बजाय उससे दूर हों, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के नतीजे में बॉर्डर एरिया से दूर हों, ताकि हमें किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो 1984 से पाबंदी है। पाकिस्तान नेवी और वजारत दिफा ने 2 टोक अंदाज में मौक़िफ़ अपनाया है अली जैदी साहब की वजारत के सामने कि इस पाबंदी की रोशनी में हम आपको NOC नहीं दे सकते। अल्टीमेटली अली जैदी साहब ने ये मामला भी कबीना के सामने पेश करने का फ़ैसला कर लिया है और कबीना से ये कहा गया है कि कबीना वजारत दिफा को, पाकिस्तान नेवी को पाबंद करे कि 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 माह के अंदर वो NOC हर सूरत जारी करें ताकि LNG की टर्मिनल का तमीर का मामला शुरू हो सके। उसके साथ जो मौजूदा पाइपलाइन है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं मिल पा रही दोनों LNG टर्मिनल्स को। ये एक बड़ा मामला है, चूँकि अगर आप LNG टर्मिनल तमीर कर लें, टेकन पे बेसिस के ऊपर होते हैं, आपको कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है और अगर आप गैस यूटिलाइज नहीं कर सकते तो ये बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है। तो और एक नई जिसे हम नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बोलते हैं उसकी तमीर भी होना बाकी है। तो वो चाहते थे कि इन LNG टर्मिनल के लिए पाइपलाइन के अंदर एलोकेशन होनी चाहिए, कैपेसिटी एलोकेशन होनी चाहिए कि कितनी गैस वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सुनादन सदर ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी कि मौजूदा जो पाइपलाइन हमारी मौजूद है उसके अंदर कोई कैपेसिटी इजाफी नहीं है कि हम दे सकें।
जो नई पाइपलाइन बिछनी है उसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो अली ज़ैदी साहब ने यह भी कहा है कि मौजूदा पाइपलाइन के अंदर भी जो पहले पाए की बुनियाद के ऊपर हुकूमत कबीना कैपेसिटी एलोकेट करे और नई जो पाइपलाइन आनी है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू करने का फैसला किया जा चुका है, उसके अंदर भी कैपेसिटी एलोकेट की जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है NOC, जो कि वजारत दिफा जारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तजवीज़ दी गई है वजारत दिफा की जानिब से कि अगर वजारत बहरी अमूर को हर सूरत में NOC चाहिए तो उसके लिए लाजिम है कि जो अब पहले डिफेंस कैबिनेट कमेटी का इख्तियार था वो इख्तियार जा चुका है नेशनल सिक्योरिटी कौंसल के पास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, जिसके अंदर आर्मी चीफ मुसल्ह अफवाज के सरबराहान हैं, DGI बैठते हैं। तो वो मुल्क की सलामती से मुतल्लिक बड़े फैसले किए जाते हैं। तो वजारत दिफा ने तजवीज़ किया है कि अगर NOC हासिल करना लाजिम है तो ये मामला वहाँ पर जाएगा, ताकि 1984 की जो पाबंदी आयद है उसके पेश नज़र नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल फैसला करे कि यहाँ पे हमने NOC देने की इजाज़त दी जाए, फिर पाकिस्तान ने भी NOC जारी कर सकती है। लेकिन अगर वजारत दिफा ने यह भी कहा है, समरी के ऊपर जब कमेंट्स मांगे गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वफाकी काबीना से 1 महीने के अंदर डायरेक्शन आपने दिलवानी है तो फिर उसके अंदर लिखा जाए कि आप ये काम बगैर NOC के कीजिए। अगर NOC हासिल करना है तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल। वहाँ से अप्रूवल होगी तो फिर ही NOC इशू हो पाएगा, और NOC इशू होने के बाद ही दोनों टर्मिनल जो कि एनर्गैस और दूसरी तबीर एनर्जी तमीर कर रही हैं वो फिर अपने तमीराती काम शुरू कर सकेंगे। एक बड़ा चैलेंज है, तवानाई का बहरान भी है और टाइम कम है, क्योंकि इन टर्मिनल्स को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर तमीर करने की कोशिश थी। अली ज़ैदी साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन कई माह से ये मनसूबे दोनों टर्मिनल्स की तमीर का मामला लटका हुआ है। अब इस मामले का भी हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। क्या इस मामले ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में जाना है या NOC के बगैर टर्मिनल की तमीर होनी है, या कोई ऐसा रास्ता वफाकी काबीना निकालेगी जिसकी रोशनी में NOC मिल जाए। तो ये 2 मामला थे जो कि आपके साथ मैंने शेयर किए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।